धन्यवाद करती हूँ। और मुझे पता है जिसके पास नहीं है उससे भी तू दे चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपनी लालसा को कभी खत्म मत होने दो। हालेलुया। कहना जिस चीज के हम लालसा रखते हैं फिर धीरज से हम उसका इंतजार भी करते हैं। हालेलुया। हम अब सब लोग प्रभु का इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु आएगा एक दिन हमें लेकर जाएगा। हालेलुया। हमें प्रभु स्वर्ग में उठा के लेके जाएगा। हालेलुया। हम जीवते प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएंगे। कितने लोग लालसा रखते हैं, है ना? हम तो रखते हैं। हालेलुया। लालसा रखते हैं कि हाँ हमारा विश्वास है प्रभु हमें एक दिन अपने साथ अपने दूतों के साथ आएगा और हमें लेके जाएगा। हालेलुया। पर जाएंगे वही जो वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। प्रभु आए, प्रभु मुझे भी तेरे साथ जाना है। प्रभु कहेगा नहीं नहीं तू काम कर यहाँ रह के। अगर तू ऊपर चला गया तो काम कौन करेगा नीचे? हालेलुया। प्रभु मुझे काम पे जाना, बच्चों को खाना खिलाना, ये भी करना वो भी करना। कितने काम है ना। हालेलुया। एक व्यक्ति की बात है, वो मुझसे बोल रहा कि पास्टर जी मेरे पास ना 10 मिनट भी नहीं होते कि मैं परमेश्वर के घर में आ सकूं। हालेलुया। वो बीमार हो गया एक दिन। हालेलुया। मैं क्या कितने दिन हो गए काम पे नहीं गया? कहते काफी दिन हो गए। हालेलुया। मैं क्या अब तेरा सरा के ना चुप कर गया, क्योंकि सबका सर जाता है पर हमारा खुदा के बिना नहीं सर। हालेलुया। तो क्या करो, पहली जगह खुदावंत को दो, अपना पहला सब कुछ खुदा को दो। हालेलुया। मैंने खुदा के साथ 2017 से लेकर 2024 में हम एंटर किए। हालेलुया। आप चाहे मेरी टीम से पूछ लेना, मेरे साथ जो चर्च में लोग जाते थे उनसे पूछ लेना, मेरी जिंदगी में अगर पहला कोई रहा है। मैंने कभी, मेरे बच्चे ना छोटे थे 2000, देखो आज 7 साल में मेरे बच्चे बड़े हो गए, देखो कितने छोटे होंगे। मैंने घर पर छोड़कर चली जाती थी, परवाह नहीं करती थी कि मेरे बच्चों को कोई खाना भी देगा या नहीं देगा। मेरे बच्चे रो रहे होंगे पीछे, मैं क्या नहीं, अगर मैं मर जाती मेरे बच्चे फिर भी रोते। मैं क्या, आज तो खुदा ने मुझे जिंदगी दी है तो मुझे उसकी हजूरी में जाना ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। हेलो, मेरे बच्चे रो रहे हैं पीछे। हालेलुया। पर मैं सोती, मैं नहीं, मैं जब डॉक्टरों ने मुझे बोल दिया था कि लास्ट है सेवा कर लो इसकी। हालेलुया। मैं तब भी मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ रोते, यहाँ फिरते, पता नहीं कोई भी खाना देता या ना देता। मैंने कौन सा नहीं आकर देखना था, पर आज मुझे खुदा ने ऐसा बनाया कि मैं शाम को जाऊंगी अपने बच्चों को देख लूंगी जब। हालेलुया। पर आप क्या करते, अपने बच्चों की फिक्र करते। मुझे जाना, पता नहीं मेरा बच्चा ठंड ना लग जाए मुझे। हमने कभी भी संडे, ये हमारी जिंदगी का रिकॉर्ड है, अगर खुदा आपको पुस्तक खोल के दिखाए ना, कभी संडे मिस नहीं किया हमने, कभी भी नहीं। चाहे हमारे पास पैसे हो ना हो, हम एक बार घर से निकल जाते थे बस। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर लालसा थी। जिसके अंदर लालसा होती है ना, वो ठंड की परवाह भी नहीं करती। अरे वो ये नहीं देखेगी कि धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी, प्रभु ठंड में वहां बैठूंगा या बैठूंगी। बस आपके अंदर लालसा होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आपके अंदर लालसा है ना कि मुझे जाना ही जाना है, तो कोई ठंड कुछ भी हो, आपको वो खुदा की हजूरी में आने से नहीं रोक सकती। हालेलुया। समझ आ रही है? क्या पैदा करनी है अपने अंदर? लालसा हो रही है पैदा, उसके करीब जाने की, उसके साथ प्रार्थना करने की, उसके साथ रहने की। हम सारा दिन घर के काम करते हैं। हालेलुया। कभी खत्म होते? सो जाओ बस, रात को फिर उठो, फिर लग जाओ सुबह से। हालेलुया। नहीं खत्म होते। आपको पता है कि मुझे सुबह उठना है और काम पे लग जाना है, क्योंकि मेरा काम ही यही है। तो क्यों ना आप 6 बजे उठते हो, 5 बजे उठ जाओ, 1 घंटा पहले प्रभु को दे दो। हालेलुया। प्रभु पहले तेरा, बाकी सब कुछ बाद में। ये इतना काम करती हूँ घर का, फिर भी लोगों ने मुझे बोल देना, घर के लोगों ने, करती क्या है सारा दिन? तो इससे अच्छा प्रभु 1 घंटा पहले मैं तेरे साथ बिता लूं। हालेलुया। तो खुदा ने जो आपको दिया है ना, मैं सच बता रही हूँ, कभी भी खुदा की लालसा, उसमें बढ़ने की लालसा, प्रार्थना करने की लालसा को कम मत करो कभी भी। मेरे घर में अगर शादी भी होती थी ना, तो घर में दूसरी साइड लोग डांस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैं अपना कमरा बंद और मैं प्रार्थना कर रही हूँ। लोग बोलते यार तो शादी वाले दिन तो मत किया कर प्रार्थना। मैं क्या, क्यों? तुम लोगों ने तो चले जाना, मुझे फिर भी उसकी हजूरी में रहना है। और तुम लोगों के पीछे लगकर मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ सकती। हालेलुया।
परसों हमारे वहाँ शादी थी। सच बताऊं, हमें पता नहीं कि हमारे घर में शादी है। हालेलुया। जब हम घर गए बुधवार की मीटिंग अटेंड करके सभी घर पे आए हुए। मैं क्या है? कहता तुझे नहीं पता वीर जी की लड़की की शादी है। मैं हैरान थी। मैं कहता आप घर रहोगे तो आपको पता होगा। हालेलुया। मैं क्या हमें जाना नहीं है? कहता जाना है। हम गए वहाँ 5 मिनट बैठकर हम आ गए क्योंकि सब फास्टिंग चल रहे थे। कहते नहीं जाना नहीं है। मैं को आप लोग बैठो एंजॉय करो, हमारा काम नहीं है यहाँ पे। मैं घर पे आके अपना प्रार्थना कर रही। हालेलुया। क्यों? मैं रहती वहाँ पे डांस कर रहे थे और देखती वहाँ करके। हालेलुया। फिर मेरा ध्यान भी होता कि ये डांस कर रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। पर बाद में पता लगता है कि अच्छा है कि बुरा है। हालेलुया। सबसे अच्छा जीवन है हमारा क्योंकि हम सच्चे खुदा की उपासना करते हैं। हालेलुया। हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उसकी हजूरी में रहते हैं। हालेलुया। आपको समझ आ रही है ना? लालसा करनी, बढ़ना है और करीब आना, खुदा तेरे और करीब आना है। हालेलुया। इसी रीति से थैंक यू जीसस। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। कहता आत्मा हमारी दुर्बलताओं में क्या करता है? हमारी सहायता करता है। हालेलुया। कितने जन लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती? सबको प्रार्थना करनी आती है। आपको प्रार्थना करनी नहीं आती? बोलना है, प्रार्थना में बैठ जाना। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर प्रार्थना करने में। हालेलुया। आपको सबको, आपने चाहे आपको प्रार्थना करनी आती है, पर सबको पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। हम खुद भी जब प्रार्थना में बैठते हैं तो प्रभु से पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, प्रार्थना करने में हमारी सहायता करे, क्योंकि बाइबल ने कहा कि पवित्र आत्मा, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करता है? विनती करता है, प्रार्थना करनी हमें सिखाता है। आप बैठ जाओ, जब भी प्रार्थना में बैठो, खुदावन से परमेश्वर आत्मा मेरी अगुवाई करे, प्रार्थना करने के लिए खुदावन मेरी अगुवाई कर कि मैं आज किस रीति के लिए, किस चीज के लिए प्रार्थना करूं। हालेलुया। फिर आप देखेंगे आपकी लालसा खत्म होगी, आप खुदा की लालसा में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग, पहले बात मेरी पूरी सुना फिर हाथ उठाना, कितने लोग प्रार्थना करते हैं और उनका स्वभाव नहीं बदला अब तक? मतलब गुस्सा करते थे, आज भी गुस्सा ही करते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं क्या तारीफ करो इन लोगों के लिए जिन्होंने हाथ उठाए कि हम प्रार्थना करते हैं पर हमारा स्वभाव नहीं बदला, हमारा बोलना चलना बदला ही नहीं है। प्रार्थना तो करते हैं, पता क्यों नहीं बदला? क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं, आप दिल से प्रार्थना नहीं करते, आप उसके चरित्र में होके प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। बहुत लोग हैं प्रार्थना करते हैं पर उनका स्वभाव नहीं चेंज हुआ, वो बदले नहीं है, आज भी ऐसे ही हैं कड़वे के कड़वे, पर आपने हाथ नहीं उठाया। पर जिन्होंने उठाया, मैं सच बोल रही हूँ, अगर आप आज के बाद ना आंखें बंद कर कर प्रार्थना करनी शुरू कर देना और प्रभु को बोला कि प्रभु मुझे तू छू, और आप देखेंगे खुदावंद आपको छुएगा ना। अगर आप जोर से बोलने वाले हो ना तो आपकी आवाज नहीं निकलेगी। हालेलुया। वैसे बोलोगे भी, मतलब जैसे गुस्सा करके बोलते हो, लोग, घर के लोग हैरान हो जाएंगे कि कहाँ चला गया इसका गुस्सा। हालेलुया। यार कैसे हो गया? क्योंकि जब हम आराधना करते हैं ना, खुदावंद तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, वो जिंदगी बदल देता है। सिर्फ यही नहीं कि आपकी बीमारी को दूर करेगा, वो आपका स्वभाव, आपका बोलना, आपका उठना, आपका देखना, वो सब कुछ चेंज हो जाता है। हालेलुया। कब? जब पवित्र आत्मा आपको छूता है। अगर मैंने बोलना ना, जब मैं प्रभु में नहीं थी, अगर मैं किसी को वैसे भी बोलती थी ना, अगले मेरे घर के लोगों को ऐसे लगता था कि मैं गुस्से से बोल रही हूँ। हालेलुया। जबकि मैं गुस्से से नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ वैसे, मेरी आवाज रख लो ऐसी थी,
हालेलुया। और जब मुझे खुदा ने छुआ, मुझे उसने चेंज कर दिया। मुझे गुस्सा क्या होता ना, मुझे पता ही नहीं। हालेलुया। मेरी टीम मेरे साथ रहती है, आप उससे पूछ के देख लो कि क्या पास्टर जी गुस्सा करते हैं। मैं सिर्फ गलत काम अगर कोई कर रहा है मैं उस पर गुस्सा करती हूँ। हालेलुया। और बताकर करती हूँ कि भाई मैं तेरे से नाराज हूँ, मैं गुस्सा हूँ, तूने ये गलत किया। हालेलुया। पर मैं अपने मन में इसे बुलाना नहीं है मुझे, इसने ऐसा किया। हालेलुया। मैं अपने मन में किसी के प्रति नफरत रख के मुझे उस खुदा से दूर नहीं होना जिसके सामने मैं हर वक्त रहती हूँ। हालेलुया। वो भी किसी के लिए मैं गुस्सा हो रही हूँ और अपने खुदा से दूर हो रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिर्फ प्यार करना सिखाया। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, जब खुदा का आत्मा हमें छूता है, मैं आपको आप देखो लोग कैसे चेंज होते हैं। इतना गुस्सा, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी। मुझ में इतना गुस्सा था, मैरिज के बाद हुआ, पहले नहीं था इतना। मैं ना बता नहीं सकती कि अगर मुझे कोई कुछ कह रहा है ना तो मैं उसे मार दूं, कि मेरे हाथ में कुछ भी है ना मैं उसे मार दूं। इतना गुस्सा था मुझ में मैरिज के बाद, क्योंकि मैं दुखी थी अपनी लाइफ से। हर दुष्ट आत्मा के अटैक, बीमारी में, हर बंधन में थी मैं तब। हालेलुया। कि अगर मुझे कोई आके बोले ना कि ये काम मत कर, ये अच्छा नहीं है, मैं उसे ज्यादा करती थी। मैं क्या, मैं तो करूंगी, कर लो आपने जो करना। हालेलुया। पर आज देखो खुदा ने मुझे चेंज कर दिया। अगर आज मुझे कोई गुस्से से बोले भी जाए ना, मैंने कुछ नहीं कहना किसी को, क्योंकि मुझे पता है अब मेरी जंग मेरा परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। आप पहले भी गुस्सा करते थे, आज भी गुस्सा ही करते हो। हालेलुया। आप सिर्फ दिखावे की प्रार्थना कर रहे हो। जिस दिन आप सच्ची वाली प्रार्थना करने बैठोगे ना, प्रार्थना के बाद उठना, आप गुस्सा नहीं कर पाओगे। ये मेरा विश्वास है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्यों? क्योंकि खुदा प्रभु क्या करता, अगर प्रभु ने गुस्सा किया तो सिर्फ 2 सेकंड के लिए किया, और वो भी तब किया जब कुछ लोगों ने गलत किया, उसके चेलों ने कुछ गलत किया। हालेलुया। तो गुस्सा करना अच्छी बात है, गुस्सा करना चाहिए, पर इतना नहीं करना चाहिए कि आपको कहीं पर भी आ जाए। हालेलुया। तो गुस्से को अपने कंट्रोल में रखो थोड़ा सा। हालेलुया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप आत्मा से भरे हुए हैं, आप तैयार होके पूरी आत्मा से भरे हुए हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, आप सब कुछ वहां खराब कर रहे। हालेलुया। आप आत्मा को शोकित कर रहे। हालेलुया। आप खुदा की हुजूरी में से उठकर आए, चुप कर जाओ, मत बोलो किसी के साथ। अगर आपको लगता है कि ये घर के लोग मुझे गुस्सा लेकर आ रहे हैं, मुझ में गुस्सा चिड़चिड़ापन आ रहा है, सैड हो जाओ थोड़ी देर के लिए। हालेलुया। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। खुदा को बोल के, खुदा मुझे बदल, मुझ में अंदर से बदल खुदावन मुझे। तो आप देखेंगे, आप फिर मुझे गवाही देंगे। मेरी प्रार्थना की 2024 खत्म ना हो पहले आप मुझे गवाही देंगे, आप मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। हालेलुया। के पास्टर जी मेरा गुस्सा खत्म हो गया, खुदा ने मुझे छुआ। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु कहता मैं बड़ा नम्र और दीन हूँ। कहता तुम भी क्या बन जाओ, नम्र और दीन। क्या प्रभु ने बोला गुस्से वाले बन जाओ, मैं गुस्सा करता हूँ। हालेलुया। अगर प्रभु हमारा गुस्सा करता ना, तो जो लोग इतना पाप करते, गलत करते हैं, प्रभु उनको कभी जीने ना देता, सबको खत्म कर देता वो। अगर वो गुस्सा करता, वो गुस्सा करता है सिर्फ 2 मिनट के लिए। अगर आप बोलते प्रभु दया करते, तो वो दया कर देता है, क्योंकि वो दया का सागर है। हालेलुया। समझ आ रही? अगर वो दया का सागर है तो आप ये नहीं कि बार बार गलती करो और माफी मांग लो, वो माफ कर देगा, पर आप अपनी लाइफ में कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। समझ आ रही है ना? उसकी लालसा जो पहली बात सिखाई, ये याद रखना, उसकी लालसा खत्म नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। चाहे लिख के लगा लो कि प्रभु मुझे तेरी लालसा में बढ़ना है, वचन पढ़ने की लालसा, प्रार्थना करने की लालसा, उपवास करने की लालसा, प्रभु मुझे बढ़ना है इनमें। हालेलुया। कहता आत्मा हमारी मदद करता है, हमारी भी दुर्बलताओं में प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है। हालेलुया। वो जब कोई बोलता ना कि पास्टर जी मुझे ऐसे यीशु मसीह दिखा, मुझे ऐसे दिखा, मुझे ऐसे दिखा, मैं प्रभु मुझे क्यों नहीं कभी तो दिखा। हालेलुया। प्रभु तो इनको दिख गया, इनको भी दिख गया, मुझे क्यों नहीं कभी दिखा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब भी आपको दिखेगा ना, तो अपने दास का, अपनी दासी का जो खुदा ने खड़े किए होते हैं, उनके रूप में होकर आपसे बातें करता है। अगर आप बोलोगे यीशु मसीह मुझे दिखा, उसके हाथों में किल लगे हुए थे, नहीं, ऐसा वो नहीं दिखता।
हालेलुया। खुदावंद अपने दासों के रूप में होकर आपसे बात करेगा, अपने वचन को लेकर आपसे बात करेगा। हालेलुया। अब वो हाँ फिल्म वाला सीन है, वो यीशु मसीह नहीं है, हमें सिर्फ उसने को रोल अदा किया। हालेलुया। उसके जैसा तो कोई भी नहीं। हालेलुया। कि है कोई नहीं है उसके जैसा कोई। हालेलुया। बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। कहता मनों को जांचने वाला आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। किन लोगों के लिए? पवित्र लोगों के लिए। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? जो पवित्र है, जो पवित्रताई में चलते हैं, खुदा के साथ रहते हैं मन के, उनके लिए विनती करता है। हालेलुया। क्योंकि क्यों करता है? क्योंकि आप भी पवित्रताई में चल रहे हो। खुदा ने बोला पवित्र बन जा जैसे मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। 2024 अपने लालसा रखनी है। किस चीज की लालसा रखोगे? आप तो भूल ही गए, प्रार्थना करने की। हालेलुया। इसे भूलना नहीं है, दिल में लिख लो अपने कि 2024 में ना मुझे प्रार्थना की लालसा रखनी है। हालेलुया। प्रार्थना में बढ़ना है, मुझे पहले से भी अधिक मुझे प्रार्थना में बढ़ना है। अगर 2023 में आपकी प्रार्थना 1 घंटा थी ना, तो आपने 2.5 लेके जानी है इसे साल में। हालेलुया। मैं ये नहीं बोलती कि आज ही ले जाओ, आप रोज एक दिन 2.5 घंटे नहीं, हर रोज 2.5 घंटे प्रार्थना करने वाले बनना है। हालेलुया। इस साल में फिर आपकी बढ़नी चाहिए। हालेलुया। कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। जब मेरी प्रार्थना कम हो जाए मुझे टेंशन हो जाती है, मुझे और किसी चीज की चिंता नहीं होती। और जिस दिन मुझे लगे कि मेरी प्रार्थना नहीं हुई, उस दिन मुझे चिंता होती है कि क्यों नहीं हुई, ये हो क्यों नहीं पा रही। हालेलुया। उसे समझना है, फायर प्रे करो, बैठ जाओ प्रार्थना में। प्रार्थना नहीं छोड़नी कभी भी। हालेलुया। कभी भी नहीं प्रार्थना छोड़नी। हालेलुया। गेस्ट बोल रहे कहता आपके कमरे में सो जाए। मैं क्या सो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कहता वो प्रार्थना तो नहीं करनी है आपने। मैं क्या करनी है? कहता कितने बजे तक? मैं क्या जब लोग उठेंगे तब तक। कहता हमने वहीं सो जाएंगे, यहाँ नहीं सोना हमने। हालेलुया। मैं क्या नहीं, सो जाओ आप, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या मुझे तो वैसे भी नीचे रहना। मैं क्या मैंने बिस्तर लगाया हुआ है। मैं क्या आप सो जाओ। मैं क्या सब खाली है। कहता नहीं हमें नहीं सोना। कहते बाहर जाके मम्मी को बोलते, कहते हम नहीं सोना, कहता इसके कमरे में। हालेलुया। हमें वहीं सोना है। कहता क्यों? कहता ये प्रार्थना करेंगे हम। मेरी प्रार्थना की आवाज कमरे से बाहर नहीं जाती, और मैं क्या मैं कमरे में रह के प्रार्थना करूंगी। अब कोई रिश्तेदार आया, उसकी वजह से मैं अपना खुदा के साथ जो समय वो नहीं छोड़ सकती। हालेलुया। पर आप सब कोई बात नहीं, आज रिश्तेदार आए हैं, आज घर में गेस्ट आए हैं, आज बातें करेंगे सारी रात बैठकर। हालेलुया। आज सारी रात बैठकर बातें करेंगे। हालेलुया। जो मसा इकट्ठा किया उसे खराब करेंगे। हालेलुया। तो मैं क्या नहीं, मुझे इसके साथ नहीं बैठना, मुझे अपने खुदा के साथ ही बैठना। हालेलुया। आपको क्या अच्छा लगता है, लोगों के साथ बैठना? हालेलुया। कि खुदा के साथ बैठना? खुदा के साथ बैठना, यही अच्छा लगना चाहिए। लोग आएंगे, यूज करेंगे, छोड़ जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु ने बोला मैं तुझे कभी भी छोड़ूंगा नहीं, कभी भी छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा कभी भी नहीं। वो कभी भी नहीं छोड़ता हमें, कोई भी हालात हो। आप चाहे किसी भी हालात में, खुदा आपको कभी भी नहीं छोड़ता। हालेलुया। आपके हालात अच्छे हो जाएं, आप खुदा को जरूर छोड़ देते हैं, पर खुदा आपको नहीं छोड़ता। हालेलुया। मैंने बहुत लोगों को देखा, बीमारी में परमेश्वर के घर आए, ठीक हो गए, काम पर जाने लगे। मैंने फोन किया, भाई आप चर्च क्यों नहीं आते? पास्टर जी काम ही बड़ा होता है। मैं क्या कोई बात नहीं, फिर प्रार्थना करते हैं, आपका काम ही बंद करवाते हैं। मैं कहते ना ना पास्टर जी प्रार्थना मत की, ऐसी प्रार्थना मत करना। मैं क्या ऐसा काम क्या करना जो आपको खुदा से दूर कर दे? हालेलुया। कि चाहिए वो काम आपको? हमें नहीं चाहिए भाई, वो काम नहीं चाहिए जो हमें उस परमेश्वर से दूर कर दे। हालेलुया। हमें तो वो चाहिए बस 6 दिन काम करें और संडे पूरा दिन खुदा के घर में रहें हम। हालेलुया। ऐसे काम चाहिए? कितने लोगों को ऐसे काम चाहिए? मिल चुका है, खुदा का धन्यवाद करो, मिल चुका भाई। हालेलुया। खुदा की तारीफ करो। अच्छी टेस्टमनी सुनने को मिल रही है कि हमें वही काम मिला कि 6 दिन सिर्फ काम करेंगे, 7वां दिन हम खुदा के घर में होंगे।
हालेलुया। अगर कोई सभी मुझे बोल रहे हैं कि पास्टर जी रात की मीटिंग अरेंज कर लो, नाइट मीटिंग करनी। हालेलुया, हमें बड़ा शौक आ रहा है नाइट मीटिंग करने का। लेकिन एक वचन उन लोगों के लिए कि अपनी लालसा एक दिन के लिए मत रखना कि एक दिन जब नाइट मीटिंग हो तो दूसरी बार बोले ठीक है बस अब रहने दो। कौन रात भर जागे। हालेलुया। जिस दिन मैं क्या खुदा शुरू करवाएगा ना, जब हमने शुरू की ठीक है फिर खत्म नहीं करेंगे। हालेलुया। फिर समाप्ति नहीं होगी। फिर मीटिंग हर बार वो दिन जो खुदा ठहराए फिर रहेगी में क्या। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि नाइट मीटिंग हो? हर बार, एक बार नहीं, हर बार। बहुत कम लोग हैं। हालेलुया। जो चाहते हैं खुदावंद ब्लेस करे, जो नहीं चाहते खुदावंद उनके मन में लालसा करे कि प्रभु सच में नाइट मीटिंग हो, पर अब नहीं, जब खुदा की इच्छा होगी तब। प्रभु जब पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है प्रार्थना करने में, क्योंकि पवित्र लोगों के लिए वो करता है। हालेलुया। अभी ये नहीं कि हर के पास आएगा, वो मत नहीं। जब आप उसे पुकारेंगे ना तब वो आपके पास आएगा, तब वो आपकी मदद करेगा। मैंने बहुत लोग देखे, कम नहीं देखे, अपना जोर लगा रहे हैं, जब नहीं हो रहा आकर रखने की पता नहीं खुदा मुझे बोलेगा कि मुझे बोल रहा दे प्रार्थना करने। हम उसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? हम अपने पास्टर को नहीं बताएंगे तो क्या किसी और को बताएंगे जाकर? हालेलुया। हम अपने अगुआ के साथ शेयर करते हैं। हालेलुया। तो प्रार्थना करने की सहायता मांगनी है, क्योंकि वो हमारी मदद करता है। जब भी हम निर्बल होते हैं तब हम सामर्थ्य होते हैं। हालेलुया। परीक्षा आती है ना, मेरे पे तो हर लेवल में आती है। हालेलुया। मुझे पता है इस परीक्षा के बाद कुछ बड़ा होने जा रहा है मेरी लाइफ में, मुझे पता होता है। हालेलुया। आपको कोई परीक्षा आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, आप रोने लग जाते हो। जब भी मैं वासु जी को बोल रही थी, सच बताऊं ये हफ्ता ना पूरा मैंने लड़ कर प्रार्थना की है। हालेलुया। कि मैं प्रार्थना में नहीं बैठ पा रही। मैंने वासु जी से बोला मैं प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रही हूँ क्या? हालेलुया। मैं बैठ नहीं पा रही, पर मैं फिर भी बैठ रही थी और लड़ रही थी कि मुझे करनी ही करनी है, और मैंने की भी खुदावंत की दया से। हालेलुया। और मैंने बासु जी को बोला मैं क्या अभी शैतान की खैर नहीं है, मैं क्या। हालेलुया। मुझे पता है मैं क्या उससे भी पता है कि मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है।